10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब आप लोगों के 12.2 के अंदर एक सवाल हो रहा है। वो सवाल पहले समझिए आप लोग, ठीक है। अच्छा सवाल है, देखिए क्या है वो। इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करो कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को, दो समांतर जीवाएं ये दे रखी हैं ए बी और सी डी, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजरता है। यानी ये जो पी क्यू है ये वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिया है, ये 11वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। दिया है क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसमें दो समांतर जीवाएं ए बी तथा सी डी है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, देखो पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, अर्थात P और Q को मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र O से गुजरती है। रचना देखिए क्या करते हैं, रचना में हम क्या करते हैं, XY समांतर AB तथा CD के खींचते हैं। यानी XY जो है, XY इज पैरेलल टू AB एंड CD बोथ, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि ये AB अगर मान लीजिए अपन इसके समांतर खींचेंगे तो इसके अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। अब देखिए जो मेन चीज है वो उस पर आते हैं अपन, मैं ये मिटा रहा हूं। अब है उत्पत्ति में क्या करना है वो देखिए आप लोग। पहले आप चित्र बनाएंगे, फिर ये तीनों चीजें लिखेंगे, फिर इसके बाद में मेन चीज जो है वो आती है आपकी उत्पत्ति। देखिए यहां पर चूंकि P AB का मध्य बिंदु है, मैंने आप लोगों को एक प्रमेय बताई थी कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। इसलिए OP लंब है किसके ऊपर, AB। देखो ये मध्य बिंदु है, इसको केंद्र से मिला दिया गया, तो केंद्र को मध्य बिंदु से, जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो ये लंब हो गया। इसलिए कौन सा कोण, देखिए ये वाला कोण जो है, इसलिए कोण BPO बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। BPO बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। लेकिन देखिए आपको दे रखा है, लेकिन XY समांतर है किसके, AB के। XY समांतर किसके, AB के, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो क्रमागत अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए कोण XOP प्लस कोण BPO बराबर कितना, 180 डिग्री। कारण क्या बताओगे, क्रमागत अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लोग लिख देंगे क्रमागत अंतः कोण है, और क्रमागत अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको यहां पर BPO का मान दे रखा है, इसलिए कोण XOP प्लस 90 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। इसलिए कोण XOP बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। ये तो आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप लोग नीचे की तरफ करेंगे, यानी अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब सरल रेखा लाने के लिए ये पूरा कोण, यहां इन दोनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री।
अब देखो इसी प्रकार Q क्या है? Q CD का मध्य बिंदु है। Q CD का मध्य बिंदु है, इसलिए OQ लंब हो गया किसके ऊपर? CD पर। OQ लंब हो गया किसके ऊपर? CD पर। अब आप देखिए OQ लंब हो गया CD पर, जब ये इसके ऊपर लंब है तो ये कोण कितने का हो जाएगा? इसलिए कोण DQO बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन XY समांतर है किसके? CD के। XY समांतर है किसके? CD के। इसलिए कौन सा कोण आ जाएगा? इसलिए कोण XOQ प्लस कोण DQO बराबर 180 डिग्री। कारण वही, क्रमागत अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब आप देखिए आपको कौन सा कोण पता है? कोण DQO पता है अपने को, इसलिए कोण XOQ बराबर 180 डिग्री माइनस कितना? 90 डिग्री। ये बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। इन दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये लिखेंगे आप लोग, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा? पहला आएगा कोण XOP प्लस कोण XOQ बराबर कितना है? देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। अब आप देखिए चित्र में देखिए कोण XOP प्लस कोण XOQ, यानी इसका और इसका दोनों का टोटल कितना आ गया? ये कौन सा कोण हो गया? इसलिए कोण POQ बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। अब आपको मालूम है क्या कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है वह क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास हमेशा किस में से गुजरता है? वृत्त के केंद्र से गुजरता है। इसलिए क्या P तथा Q को मिलाने वाली रेखा किस में से गुजरेगी? वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। यही अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 12.2 के सारे सवाल हो गए। अब इसके बाद में मैं आपको एक प्रमेय और बताऊंगा आज, वो है आपकी अगली एक्सरसाइज यानी 12.3। आपके कोर्स के अंदर बस 12.3 तक ही है, 12.4 नहीं है, चक्री चतुर्भुज हट गया है। तो 12.3 में जो प्रमेय है वो उसको समझ लीजिए, आज वो करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। ये 12.2 के सारे सवाल आप लोगों को करा दिए गए हैं। और अब की बार जो टेस्ट होगा, मंथली जो टेस्ट होगा, उसमें आपके 12वीं एक्सरसाइज के ही सवाल पूछे जाएंगे जितनी कराई जाएगी। देखो प्रमेय क्या है, प्रमेय दे रखी है, ये है प्रमेय नंबर 12.6। प्रमेय नंबर 12.6 क्या है वो देखिए। पहले तो इसमें ये दिया हुआ है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण से दुगना होता है। देखो वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग या शेष चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए पहले समझिए आप लोग, ये वृत्त है, इस वृत्त में कोई चाप है, जैसे इसने दिया है ए और बी लिया है इसने, तो ये चाप है, चाप ए बी द्वारा ये वृत्त का केंद्र है।
केंद्र पर बना कोण परिधि पर कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए P, इस पर बने कोण से दुगना होता है, यानी इस कोण का दुगना इसके बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब रचना क्या करेंगे, इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये बिंदु P है। अब देखिए आप लोगों को इसको आसानी से कर सकें, इसके लिए मैं आप लोगों को एक इजी मेथड बताता हूं। क्या है वो देखिए, ये ले लेते हैं अपन कोण 1 और ये ले लेते हैं 2। ऐसे ही ये ले लिया अपन ने 3 और ये ले लिया अपन ने 4, ये ले लिया कोण 5 और ये कोण 6। तो इससे आप लोगों की ये प्रमेय इजी हो जाएगी। क्या है देखो, सबसे पहले दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, अच्छी प्रमेय है, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, इसमें चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण APB है। परिधि पर बना कोण APB है। सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण APB, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना क्या करेंगे देखिए, रचना में देखो OA OB OP PA तथा PB को मिलाया, ये तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो मेन चीज है वो उस पर आते हैं अपन। ये मिटा रहा हूं मैं, पहले आप लोग ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आती है उपपत्ति। उपपत्ति क्या है वो देखिए आप लोग समझने की है। उपपत्ति में देखो क्या है, उपपत्ति में देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, चित्र में ध्यान से देखेंगे, AOP में OP बराबर किसके है, OP बराबर है OA के। क्यों, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और आप लोगों को एक प्रमेय बताई गई थी कि बराबर त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए OP के सामने कौन सा होगा, देखिए OP के सामने हो गया कोण 1, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। कारण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आ गया देखिए, तो कोण 1 बराबर किसके आ गया, कोण 2 के। अब आप लोगों को एक प्रमेय और बताई गई थी, और वो प्रमेय क्या थी, किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान, किसका मान, बहिष्कोण का मान अन्य दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर ये बहिष्कोण है, तो अब आप लिख देंगे, बस पूरी प्रमेय नहीं लिख करके लिख देना, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से कोण 5 का मान किसके बराबर होगा, देखिए कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। बहिष्कोण प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में किसी कोण के बहिष्कोण का मान अन्य दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर ये बहिष्कोण हो गया इस त्रिभुज के लिए, कौन से के लिए, AOP के लिए 5 जो है बहिष्कोण है। तो
तो इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब आप देखिए ऊपर कौन सा बन रहा है, कोण 2, और आपको मालूम है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो इसको कोण 1 को मैं कोण 2 लिख देता हूं, कोण 2 प्लस कोण 2, और ये 2 कितने बार आ गया, 2 बार, तो 2 कोण 2। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 1। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। किसका मान निकल गया, कोण 5 का। इसी प्रकार से आगे लेंगे अपन, इसी प्रकार त्रिभुज दूसरी कौन सी लेंगे, त्रिभुज बीओपी में। बीओपी में देखो कौन कौन सी भुजा बराबर है, ओबी बराबर है ओपी के। ओबी बराबर है किसके, ओपी के। कारण वही लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है, वही आप लोगों को लिखना है। जैसे ओबी बराबर ओपी लिखा मैंने, तो ओबी के सामने कौन सा कोण है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 के। इसमें भी वही प्रमेय, क्या, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। कारण जरूर लिखेंगे आप लोग, बराबर होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए बहिष्कोण। बहिष्कोण कौन सा है वो देखिए आप लोग, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं यहां पे। देखो ये तो समीकरण 1 रख लिया अपन ने। अब देखो बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या है, देखिए इस त्रिभुज के लिए ये कोण जो है, कोण 6 जो है, ये बहिष्कोण है। तो क्या लिखोगे आप लोग, कोण 6 बराबर अन्य दो अंतराल में कोण कौन से, कोण 3 और कोण 4 है। कोण 3 प्लस कोण 4। लेकिन आप लोगों को बता रखा है कि कोण 3 और 4, अब इसको बदलना कौन से को है, देखिए ऊपर कौन सा है 3, तो उसी को बदलना है, यानी 4 को अपन 3 लिख देंगे। तो ये आएगा आपके कोण 3 प्लस कोण 3, यानी ये कितने बार आ गया, 2 कोण 3। ये आ गया समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण 2 ये है। अब इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर देखो समीकरण इनको जोड़ने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, यहां देखिए 2 कोण 2 यहां आ रहा है, 2 कोण 3 यहां आ रहा है, तो 2 तो कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो यहां तो क्या आ गया, कोण 2 और प्लस कोण 3। अब आप चित्र में देखो, कोण 5 प्लस कोण 6, ये पूरा कोण 5 और 6 को जोड़ करके अपन क्या लिखेंगे, कोण AOB। इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो APB आ जाएगा, 2 कोण APB। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले आप इस प्रमेय को देखेंगे, सवाल आपको बताया वो देखेंगे, इन दोनों को आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इन पे आधारित, इस प्रमेय पे आधारित सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।